हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फार्माकोलॉजी लेक्चर सीरीज फाउंडेशन मॉड्यूल 1। इस पहले मॉड्यूल के अंदर मैं आपके फार्माकोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बनाने की कोशिश करूंगा और ये बेसिक मॉड्यूल उन तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है जो एमबीबीएस, बीडीएस, फार्मेसी एंड डीपीटी और बाकी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। इन मॉड्यूल को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इससे तमाम फील्ड्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से बेनिफिट्स ले सकें। अगर इस मॉड्यूल की मैं बात करूँ तो इस मॉड्यूल को हम तकरीबन 1 से डेढ़ महीने में कंप्लीट करेंगे, जिसमें डेली बेसिस पे आपके पास एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इसके बाद एक वीकली टेस्ट होगा जिसमें बीसीक्यूज़ होंगे। इसी के साथ जब ये लेक्चर सीरीज़ और ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका एक ग्रैंड टेस्ट होगा, जिस ग्रैंड टेस्ट के अंदर आपके पास 100 बीसीक्यूज़ होंगे और उन 100 बीसीक्यूज़ में वो स्टूडेंट्स जो 70 प्लस बीसीक्यूज़ के करेक्ट आंसर देंगे, उनको उनके दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर मॉड्यूल 1 के कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी के साथ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है वो ये कि वीडियो एनिमेशन एनिमेशन वीडियो बनाने का जो एक एक्सपीरियंस है वो मेरा फर्स्ट टाइम है। सो आई इसमें अगर कहीं भी कोई मिस्टेक हो या किसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, सो काइंडली अवॉइड कीजिएगा और इसी के साथ साथ अपनी सजेशंस और अपनी फीडबैक जो है वो काइंडली ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं इन वीडियो लेक्चर्स को दिन ब दिन और अच्छी क्वालिटी में ला सकूँ और इनके अंदर और अच्छे तरीके से मटेरियल्स को इन कर सकूँ, क्योंकि आपके सजेशंस और आपकी फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली अपनी सजेशंस और आपके जो फीडबैक्स हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में और इसी के साथ साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो काइंडली अपने सजेशंस और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। अब अगर हम वर्ड फार्माकोलॉजी की बात करें, तो फार्माकोलॉजी के वर्ड को अगर हम 2 हिस्सों में तोड़ दें, तो यहाँ पे आपके पास एक वर्ड बन जाता है फार्माकॉन एंड लॉजी। फार्माकॉन जो है, इसके अंदर हम जो वर्ड निकलता है, वो निकलता है ड्रग। एंड लॉजी का मतलब जो है नॉर्मली आप पढ़ते हुए आ रहे हैं लाइक स्टडी। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड नोन एज फार्माकोलॉजी। तो ये तो बिल्कुल एक सिंपल सी हो गई कि अगर हम किसी भी ड्रग के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो बेसिकली फार्माकोलॉजी है। लेकिन अगर फार्माकोलॉजी को थोड़ा-सा हम तोड़ें इस लफ्ज़ को और इनको थोड़ा-सा ब्रॉडर या वाइड एस्पेक्ट से देखें, सो द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग इफेक्ट ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम पे ड्रग किस तरीके से इफेक्ट करती है एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू द ड्रग, और आपकी जो बॉडी है वो इस ड्रग के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। अगर इन दो एस्पेक्ट्स की हम स्टडी करते हैं, तो दिस इज बेसिकली फार्माकोलॉजी। अब यहाँ पे जो वर्ड बायोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब है कि आपकी बॉडी जो है बेसिकली इज मेड अप ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गन्स। तो ऑर्गन से बनी हुई है और ऑर्गन सिस्टम है पूरा। तो द बायोलॉजिकल सिस्टम का जो वर्ड है इट्स मीन द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो जो ड्रग आप लेंगे, जो इनटेक करेंगे, वो ड्रग आपकी बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी और उसी ड्रग के अगेंस्ट आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करेगी। अगर इन दो एस्पेक्ट्स को आप स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, सो दिस इज बेसिकली फार्माकोलॉजी। अब अगर हम मजीद फार्माकोलॉजी की बात करें, तो फार्माकोलॉजी को बेसिकली दो बेसिक या दो मेन डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है और वो दो जो डिविजन्स हैं वो आपके पास हैं फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिनके अंदर फार्माकोलॉजी को डिवाइड किया गया। अब फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मेडिसिन है, एक ड्रग है, वो अगर आप लेते हैं, यानी एक ह्यूमन बीइंग है वो उस ड्रग को ले रहा है। तो लेने के बाद क्या होगा कि वो ड्रग उसके लेने के बाद वो ड्रग चली जाएगी उसके जीआई ट्रैक में और जीआई ट्रैक में वहाँ जाकर वो ड्रग होगी एब्ज़ॉर्ब। ठीक है? एब्ज़ॉर्ब होने के बाद वो ड्रग बॉडी में जाएगी, बॉडी में यानी ब्लड में जाएगी, ब्लड के बाद वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी। सर्कुलेट होने के बाद वो अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी और इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद वो ड्रग जो है, वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। सो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस के बारे में हम फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फार्माकोडायनामिक्स को डिस्कस करेंगे। तो जो वर्ड फार्मा है, इट्स मीन ड्रग्स एंड जो वर्ड डायनामिक है, इसका मतलब है पावर। सो द ड्रग्स पावर, या हम इसे ये कह सकते हैं कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, कि ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया। लाइक फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ने कोई ड्रग ली, ड्रग लेने के बाद वो ड्रग उनकी बॉडी में गई और बॉडी में जाने के बाद उसने कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस किया। तो अगर हम किसी भी ड्रग का इफेक्ट सिर्फ बॉडी के ऊपर देखेंगे,
सिर्फ ड्रग का इफेक्ट बॉडी के ऊपर देखेंगे, सिर्फ इस पर्सपेक्टिव को अगर हम देखेंगे, तो हम उसे फार्माकोलॉजी की जो एक डिवीजन है लाइक फार्माकोडायनेमिक, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। लाइक आप देख सकते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट्स हैं ड्रग्स के, फिर उसका मैकेनिज्म ऑर्गन सिस्टम के ऊपर कि वो किस तरीके से उस ऑर्गन सिस्टम में जाकर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ये बेसिकली तमाम चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं फार्माकोडायनामिक में। लाइक एक ड्रग आपकी बॉडी में गई, जाने के बाद उसने किस मैकेनिज्म्स के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर ये इफेक्ट प्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। लाइक एक हार्मोन है एड्रेनलिन, ठीक है, जिसे एपिनेफ्रिन भी कह रहे होते हैं। तो एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है या एपिनेफ्रिन इंजेक्शन है जो कि हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं। अब जब वो इंजेक्शन या वो हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होता है, सो रिलीज होने के बाद वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होता है। लाइक जैसे यहाँ पर एड्रेनलिन जो है वो एड्रेनलिन रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा है। तो जब ये ड्रग, लाइक एड्रेनलिन इज द ड्रग, ये ड्रग जाकर अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड होगी, तो लाइक ड्रग प्लस रिसेप्टर, ये दोनों मिलकर बना देंगे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो एक सिग्नल इनिशिएट होता है, एक सिग्नल बनता है, यानी एक्टिवेशन होती है। उस एक्टिवेशन से क्या होता है कि एड्रेनलिन के केस में सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर स्टिमुलेशन होती है। और जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टिमुलेशन होती है तो उसमें कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो कि एक्टिव और इनएक्टिव होते हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं जो एक्टिव और इनएक्टिव होते हैं। उससे क्या होता है कि आगे जाकर साइक्लिक एएमपी जो सेल के अंदर मौजूद होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब साइक्लिक एएमपी आपके सेल के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो फिर वो साइक्लिक एएमपी अल्टीमेटली आपकी कार्डियक स्टिमुलेशन को बढ़ाता है। मतलब आपकी जो हार्ट है, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या हो जाता है कि हार्ट रेट इंक्रीज। सो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि ये पूरा प्रोसेस था जिसके अंदर पूरा एक मैकेनिज्म बताया गया, और उस मैकेनिज्म के अंदर हमने ये देखा कि एक ड्रग किस तरीके से आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर रही है। अगर इस पूरे प्रोसेस को अगर हम किसी एक डोमेन में स्टडी करेंगे तो दिस इज नोन एज फार्माकोडायनामिक। नाउ अब हम एक नए पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोन मींस ड्रग्स एंड काइनेटिक जो है, काइनेसिस इट्स मीन मूवमेंट। मतलब कोई ड्रग आपकी बॉडी में मूव कर रही है, ठीक है। तो इसको हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, कि बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, ठीक है। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन ड्रग, कि बॉडी का क्या इफेक्ट था ड्रग पे। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इन एन अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने कोई मेडिकेशन ली, जब आप वो ड्रग लेंगे तो लेने के बाद वो आपके कहाँ जाएगी, आपके जीआई ट्रैक में जाएगी, ठीक है। जीआई ट्रैक में जाएगी, जीआई अगर ओरल ड्रग की बात कर रहा हूँ जो आप माउथ से ले रहे हैं, जीआई ट्रैक में जाएगी, जीआई ट्रैक में जाने के बाद वो एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगी, देन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला रोल क्या है, सबसे मेन पार्ट क्या है, वो है कि अगर कोई पेशेंट है हमारे पास, उसका जीआई ट्रैक ही जो है वो खराब है, उसके जीआई ट्रैक में ही कुछ इश्यूज हैं, लाइक उसकी इंटेस्टाइन जो है वो ड्रग को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब बॉडी के अंदर वो ड्रग पहुंचेगी ही नहीं, ठीक है, तो वो इफेक्ट किस तरीके से प्रोड्यूस करेगी। तो बेसिकली ये पूरा एक प्रोसेस है कि ड्रग क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करे, बॉडी जो है वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी ड्रग के, यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। ये बेसिकली हम डिस्कस कर रहे होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स का, ठीक है। अब अगर फार्माकोकाइनेटिक्स को हम अगर मजीद देखें तो इसका इसमें एक वर्ड है लाइक एडमी, ये एक एडमी वर्ड आप याद रखें। अब इस एडमी वर्ड को मैं ADME, इन चार वर्ड्स को मैं आपको बारी बारी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले है ए फॉर एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर हम एक सिनेरियो लेते हैं, लाइक एक फीमेल है, उन फीमेल ने एक ऑरली कोई ड्रग ली है। जब वो ड्रग लेंगी तो एसोफिगस से होती हुई उनके स्टमक में जाएंगी। जब वो ड्रग स्टमक में जाएगी तो जाने के बाद वो ड्रग मजीद नीचे यानी इंटेस्टीन के अंदर जाएगी। जब वो ड्रग इंटेस्टीन में जाएगी तो इंटेस्टीन के अंदर मौजूद जो विलाई हैं वो क्या करेंगे, वो उस ड्रग को एब्जॉर्ब करेंगे। जब वो विलाई उस ड्रग को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो ड्रग आपके ब्लड में पहुंचेगी, ठीक है। लाइक जो वेन्स है, वेन्स में जो ब्लड है वहां पहुंचेगी। सो ब्लड को एक और वर्ड यूज किया जाता है फार्माकोलॉजी में, लाइक सिस्टमिक सर्कुलेशन।
यानी अगर आपसे आप कहीं भी ये वर्ड देखें कि ब्लड में ड्रग पहुँची है या सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँची है, इसका मतलब यही है कि वो ड्रग कहाँ पहुँची है? ब्लड के अंदर। तो एब्ज़ॉर्प्शन क्या है कि जब कोई ड्रग आप जब ओरली उसे इनटेक करें और इनटेक करने के बाद वो ड्रग आपके जीआई ट्रैक्ट से इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से होती हुई आपके ब्लड में पहुँचती है। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एब्ज़ॉर्प्शन। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉडी का रोल है। अगर बॉडी के अंदर जो हमारा जीआई ट्रैक है, वहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, जो ड्रग को आगे मूव करती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पेशेंट के अंदर वो बॉडी का वो इफ़ेक्ट ही नहीं आ रहा, वो मूवमेंट ही नहीं आ रही, तो ड्रग मूव ही नहीं करेगी। और अगर उसकी इंटेस्टाइन खराब है, तो क्या होगा? इंटेस्टाइन खराब है तो वो ड्रग एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपकी बॉडी है, उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है? सो सबसे पहले एब्ज़ॉर्प्शन के अंदर क्या हुआ कि ड्रग आपने ली और लेने के बाद वो एब्ज़ॉर्ब हो गई। दिस प्रोसेस यानी वो ब्लड में पहुँची। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एब्ज़ॉर्प्शन। अब जब वो ब्लड में पहुँच गई, तो पहुँचने के बाद क्या होगा कि वो ब्लड उस ड्रग को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा। ठीक है? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेकर जाएगा। जब वो ड्रग आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जो है वो पहुँचेगी, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम इस प्रोसेस को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे कि मैंने बताया कि वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस के थ्रू आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाएगी। उन ऑर्गन्स में अगर हम बात करें लिवर की, तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। लाइक एडमी हमने ऊपर देखा। सो ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड नाउ एम फॉर मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का अगर हम सिंपल एक मीनिंग लें, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस। ठीक है? या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ का टूटना या फिर बनना, दिस इज़ लाइक मेटाबॉलिज़्म। तो जब कोई ड्रग आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली गई, सर्कुलेशन में जाने के बाद वो ड्रग आपके जब ब्लड में पहुँचती है और ब्लड में जाने के बाद वो आपके किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में पहुँचती है, तो उस ऑर्गन में एक ऑर्गन है आपके पास लिवर। जब इस लिवर के अंदर जब ड्रग पहुँचती है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज़्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि वो ड्रग को कन्वर्ट करता है, उस ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उस ड्रग को ट्रांसफॉर्म करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो वो फॉर्म्स क्या हो सकते हैं? लाइक एक ड्रग अगर नॉन पोलर है, तो वो पोलर में कन्वर्ट हो जाएगी और एक ड्रग अगर एक्टिव है, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट अब हम दोबारा उस प्रोसेस को दोबारा से रिव्यू करते हैं। लाइक क्या था, सबसे पहले एक फीमेल ने एक ड्रग ली और ड्रग लेने के बाद वो ड्रग क्या हुआ कि आपके जीआई ट्रैक्ट में गई, जीआई ट्रैक्ट से इंटेस्टाइन में गई, इंटेस्टाइन से वो एब्ज़ॉर्ब हुई और आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँची, सर्कुलेशन में आई यानी एब्ज़ॉर्प्शन हो गई। एब्ज़ॉर्प्शन के बाद वो ड्रग ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हुई। जब वो सर्कुलेट हुई लाइक डिस्ट्रीब्यूट हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान वो ड्रग पहुँची आपके लिवर में और लिवर आपका एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, तो उस लिवर ने क्या किया, उस ड्रग को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब हुआ क्या कि एक ड्रग अब जब बॉडी में पहुंची, डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान अपना इफेक्ट प्रोड्यूस किया। अब इफेक्ट प्रोड्यूस कर लिया, उस ड्रग को बॉडी से बाहर निकलना। तो लिवर है, वो लिवर क्या कर रहा है कि उस ड्रग को कन्वर्ट कर रहा है एक दूसरे फॉर्म में। लाइक अगर एक ड्रग एक्टिव थी, तो वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेगा? उसे इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और वो उसे क्यों करेगा? वो इसलिए करेगा लाइक एक्सक्रीशन करेगा। एक्सक्रीशन करेगा। अब एक्सक्रीशन का क्या मतलब है कि द रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। वो जो ड्रग है, वो आपकी बॉडी से जब रिमूव होगी, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब वो एक्सक्रीशन कौन सा ऑर्गन करता है? वो करती है किडनी। किडनी क्या करेगी? उस ड्रग को आपकी बॉडी से रिमूव कर देगी। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ये जो ड्रग है, ये रिमूव होगी इधर एज अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ मेटाबोलाइट और इन इन सिंपल जो आपके पास अनचेंज फॉर्म है। लाइक अगर कोई ड्रग आपके पास बॉडी के अंदर आई और आने के बाद वो किसी और फॉर्म में चेंज हो गई, तो वो मेटाबोलाइट है। ठीक है? और अगर वो जिस फॉर्म में आई थी, उसी फॉर्म में वो एक्सक्रीट आउट हो रही है, यानी अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो रही है। तो अनचेंज फॉर्म में भी एक्सक्रीट आउट हो सकती है ड्रग, और वो ड्रग जो है वो किसी मेटाबोलाइट यानी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर भी एक्सक्रीट आउट हो सकती है। तो ये जो एक्सक्रीशन है, ये किस ऑर्गन के थ्रू हो रही होती है? वैसे तो आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन तकरीबन 70 टू 90% ड्रग्स जो है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रही होती है। इसीलिए जो है ना, रीनल या किडनी के फंक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाता है इन पेशेंट्स के अंदर। सो ये जो 4 लव्स थे लाइक एडमी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये चारों जो पैरामीटर्स हैं, ये हम किसमें देखते हैं? ये फार्माकोकाइनेटिक्स में।
इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि हमारी बॉडी क्या कर रही है ड्रग के साथ। सो आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। जो भी कमेंट्स आपके सजेशंस और फीडबैक्स हों तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।